नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय होगा कुंडली से स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है, कुंडली से ग्रह स्टॉक मार्केट में कौन से ग्रह सफलता दिलाते हैं, किस ग्रह के कारण हमें बार बार नुकसान होता है, कुंडली देखकर कैसे पता चले कि शेयर मार्केट हमारे लिए है या नहीं। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ गणित, चार्ट और न्यूज का खेल है, लेकिन ज्योतिष कहता है ग्रहों का प्रभाव ही इसमें कहीं ज्यादा महत्व रखता है। अगर आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति बिना ज्यादा नॉलेज के भी मुनाफा कमा लेता है और कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर भी बार बार नुकसान करवाता है अपना, तो उसका कारण अक्सर कुंडली और ग्रह की स्थिति होती है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, और क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट की सबसे खतरनाक ग्रह योग और वो उपाय जिससे नुकसान को आप मुनाफे में बदल सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार स्टॉक मार्केट का अर्थ होता है रिस्क लेना, अनुमान लगाना, भविष्य के ट्रेंड को समझना, दूसरों से कहीं ना कहीं पहले फैसले ले लेना, और पैसा कहीं जगह घुमाकर आपके पास आता है, जो कि कई बार बेनिफिट होता है, कई बार आपको लॉस भी होता है। अब इसके मुख्य भाव क्या है? अगर हम कुंडली से कनेक्शन इसको कनेक्ट करें तो पांचवा भाव होता है सट्टा, शेयर का, अनुमान का और बुद्धि का। और दूसरा भाव होता है धन का, सेविंग का। 11th हाउस होता है मुनाफा का, गेन का। 8th हाउस होता है अचानक लाभ या फिर अचानक हानि। और 12th हाउस होता है हमारे लॉस का, हमारे खर्च का। अब इस स्टॉक मार्केट में मुख्य ग्रह कौन से बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो होता है बुध, शुक्र, राहु, चंद्र और गुरु। अब हम बात करते हैं बुध के बारे में। तो बुध होते हैं ट्रेडिंग के राजा, जो कि गणना, लॉजिक, डेटा एनालिसिस, तेज दिमाग और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जिस व्यक्ति का बुध मजबूत होता है वह सही एंट्री और एग्जिट ले लेता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता और घाटे से कभी घबराता नहीं। और जिस व्यक्ति का बुध कमजोर होता है वो गलत टाइम पर खरीदता है, लालच में फंस जाता है, अफवाह में ट्रेड करता है और बार बार स्टॉप लॉस हिट उसके जीवन में होते हैं। अगर बुध 5वें या 11वें भाव से जुड़ा हो तो कुंडली में स्टॉक मार्केट के योग बनते हैं। अब शुक्र ग्रह के बारे में बात करें। शुक्र मतलब पैसा और वैल्यू। तो शुक्र दर्शाता है धन का प्रवाह, वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आराम और स्मृति। शुक्र अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत है तो वो सही कंपनी चुनता है, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाता है, क्वालिटी स्टॉक में विश्वास रखता है। अगर शुक्र कमजोर है तो दिखावे वाले शेयर या फिर हाई रिस्क लेता है, लो वैल्यू, या बार बार उसका पैसा फंस जाता है। अगर शुक्र बुध के साथ हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार ट्रेडिंग का योग बनता है। अब हम बात करते हैं एक और ग्रह की जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रेडिंग में, और वो है राहु। राहु मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि राहु के बिना स्टॉक मार्केट बिल्कुल अधूरा है। राहु यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहु यहाँ पर रिस्क लेने का आपको फैसला दिलाता है, लालच कहीं ना कहीं आपको दिलाता है, सट्टे के बारे में मतलब शॉर्टकट पैसा कमाने की योजना आपके माइंड में आती है, और अचानक बड़ा फायदा या फिर अचानक बड़ा नुकसान आपके जीवन में होता है। राहु क्रिप्टो, ऑप्शन और फ्यूचर में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर राहु गलत है तो व्यक्ति जुआ और जैसे ट्रेडिंग में भी पैसा नहीं कमा पाता, नशे की तरह स्टॉक मार्केट करता है, या एक दिन उसको फायदा होता है तो वही उसको 10 दिन नुकसान होता है। ये राहु अगर खराब हो तो इस तरह की कंडीशन आती है। राहु अगर 5वें भाव में खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट में। राहु यहाँ पर 5th हाउस में अगर अच्छी कंडीशन में, खराब स्थिति में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चंद्र के बारे में बात करें तो चंद्र होता है मन और आपकी भावना। चंद्र यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं डर, लालच और पैनिक जैसे सिचुएशन पैदा करता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करते हैं, आप इमोशनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लेते। और अगर यहाँ पर चंद्रमा कमजोर है तो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग या दूसरों को देखकर हूबहू उसकी कॉपी करके आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान होने की भी संभावना रहती है। और स्टॉक मार्केट में लगभग 80% लॉस चंद्रमा की कमजोरी के कारण होता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन फिर उसके बाद लॉस पे लॉस होते जाएंगे। अब एक और ग्रह के बारे में बात करते हैं, वो है गुरु। गुरु ज्ञान, धैर्य और लॉन्ग टर्म विजन होता है। गुरु अगर मजबूत है तो व्यक्ति SIP, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म निवेश से धन कमाता है। वहीं अगर गुरु कमजोर है तो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने का सोचता है, नियमों की अनदेखी करता है और गलत सलाह के कारण उसको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब स्टॉक मार्केट में नुकसान देने वाले ग्रह कौन से होते हैं? तो देखो, बुध प्लस राहु खराब युक्ति होती है। अगर बुध प्लस राहु आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो बहुत ही खराब कंडीशन, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान के योग ज्यादा बनता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होने की संभावना है। 5वें भाव का स्वामी, 5th हाउस का लॉर्ड अगर कमजोर है तो भी लॉस होने की संभावना है। शनि की दशा में आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो भी नुकसान की संभावना है। 12वें भाव से आप जरूर देख सकते हैं, जरूर कनेक्शन देख सकते हैं कि अगर वो स्थिति यहाँ पर ठीक है तो कुछ नहीं, अगर खराब है तो नुकसान होने की संभावना है।
अब स्टॉक मार्केट के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। बुध मजबूत करने के लिए आपको बुधवार को हरे वस्त्र धारण करने हैं, गणेश जी की पूजा करनी है, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शुक्र के उपाय के लिए सफेद वस्त्र धारण कीजिए, शुक्र का दान कीजिए, माफ कीजिएगा शुक्रवार में आप कोई भी शुक्र से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा भी आप कर सकते हैं। चंद्र का उपाय क्या है? सोमवार को दूध दान कीजिए, शिव पूजा कीजिए, ध्यान और मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ दिमाग का ही नहीं, ग्रहों का भी खेल है। अगर कुंडली साथ दे तो कम पूंजी में भी व्यक्ति बड़ा धन कमा सकता है, और अगर ग्रह विपरीत हो तो लाखों रुपए भी आपके एक दिन में डूब सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और बनाएं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।